हाँ जी बच्चों, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में जो डाउट है बच्चे को वो बहुत अच्छा डाउट है। और वो डाउट क्या है? क्वेश्चन नंबर 86 टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन, पेज नंबर 1.113। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख सकते हो, स्टार लगा सकते हो इसके ऊपर। देखो बच्चों, ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो 3:2 जरूर देंगे आपके सर ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से सुन लो। और इधर दे दो मोबाइल तो मेरे को, बल्कि ठीक है। 3:2 उन्होंने सी को एडमिट किया देयर मैनेजर एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। अब सी ना पहले उनका मैनेजर था बच्चों। अब उन्होंने उसको बोला कि तू हमारी पार्टनरशिप में आ जा। पार्टनरशिप में आने पर ऑब्वियसली उसको पार्टनरशिप जो ऑफर करी तो उसकी मैनेजर वाली जो पोजीशन है वो पोजीशन हट गई, उसको बना दिया पार्टनर। ठीक है। अब उसके ना मैनेजर जब वो था तो उसके रिगार्डिंग उसकी कहानी बताई जा रही है कि जब वो मैनेजर था ना तो उसको क्या क्या मिलता था और पार्टनरशिप में उसको क्या क्या ऑफर किया गया। देखो, सी एज मैनेजर, जैसे ना मैं तुमको इसमें एग्जांपल देती हूँ। कोई बच्चा मेरे से पहले इंडिविजुअल सेशन लेता था, ठीक है, पर आवर पेमेंट होती थी। पर आवर पेमेंट के बाद उसने थोड़े टाइम बाद ऑप्ट करा कि मैम मैं ना ग्रुप में स्विच हो जाता हूँ। ठीक है, 1 महीने में नंबर ऑफ क्लासेस उसने काउंट करी ग्रुप की, और 1 महीने की जो उसकी इंडिविजुअल क्लासेस थी उसको उसने काउंट करा, और फिर उसने उसको कंपेयर करा। ठीक है, कंपेयर करा कि अगर मैं बात करूं, हमने सी को मैनेजर की जगह अपनी पार्टनरशिप तो ओनरशिप तो ऑफर कर दी। आप भी क्या करोगे? उस बच्चे ने जिसने इंडिविजुअल से ग्रुप में ज्वाइन करा ना, उसने भी वो भी मन में कंपैरिजन सोचेगा, और सोचा ही होगा तभी वो ग्रुप में एडमिट हुआ कि भैया नहीं, मेरे को ग्रुप में डाल दो इस टाइम पर। तो अब क्या है, मन तो फिर भी अंदर से खुद खुद होती है ना कि भैया देखें क्या हमें ग्रुप में बेटर पड़ रहा था। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी मिल रही हैं ग्रुप में? सोचो ग्रुप में नंबर ऑफ क्लासेस उसको सिर्फ 4 मिल रही हैं, तो उसको रादर लगेगा कि नहीं यार, ये तो फिर इंडिविजुअली बेटर है। अगर ऑन एन एवरेज पूरे साल की फीस को डिवाइड करके देखो, ग्रुप में 1 महीने में 4 क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर तुम डिवाइड करो तो वो इंडिविजुअल ज्यादा सस्ता पड़ रहा होगा उनको। ठीक है, नहीं पता आप लोगों को? आपके स्कूल के कुछ बच्चे जाते होंगे शायद। हो गए, ठीक है। चलो, मैं नाम नहीं लेना चाहती थी। हाँ, पता है मुझे। यस यस यस, डीसी चौक पे पता है मुझे। जाके देख, निश की बहन गई थी बेटा पहले। निश की बहन गई थी पहले, चाहत। ठीक है, उससे पूछ लियो फिर वो यहाँ क्यों आई, ये भी पूछ लियो। हाँ, चेरी दीदी, आप जानते हो उसको? अच्छा, ओके। सी एज अ मैनेजर, अब क्या हुआ, कंपैरिजन पर आए कि भैया सी जब मैनेजर था तो उसको क्या मिल रहा था, और अब हमने उसको पार्टनरशिप ऑफर करी तो उसको कितना देना पड़ रहा है। ऑब्वियसली सी भी देखो एक समझदार बंदा है, उसने ऑप्ट वही सिचुएशन करी होगी जिसमें उसको बेटर मिल रहा हो। ठीक है ना? तो पर जो पुराने पार्टनर्स है ना, ए और बी, उनके मन में घुटघुट हो रही है। उनको लग रहा है कि भैया हम लोग ना कंपेयर तो करें कि सी अगर इस साल भी मैनेजर रहता तो उसको कितना अमाउंट मिलता, और अब एज पार्टनर उसको कितना अमाउंट मिला, और जो डिफरेंस एक्सेस मिल रहा है, एक्सेस ही तो मिल रहा होगा, एक्सेस की वजह से ही उस बंदे ने ये चीज ऑप्ट करी। एक्सेस जो उसको मिल रहा है उसके रिगार्डिंग क्या कमिटमेंट है, कौन कैसे पूरा करेगा, तो ये गारंटी वाला ही एक तरह का पोर्शन है। इस वजह से सी वाइल बीइंग अ मैनेजर वाज रिसीविंग सैलरी। देखो, मैं P&L प्रिपरेशन में नहीं दिखा रही इसकी सैलरी, ऑल्दो वो पार्टनर बन चुका है, पर मैं उसमें नहीं दिखा रही उसकी सैलरी। क्यों? क्योंकि अब तो उसको उसको सैलरी थोड़ी ना देनी है, देना तो उसको प्रॉफिट ही है। ठीक है, तो सैलरी उसकी कितनी है बच्चों? 27,000। और उसको क्या बोला, सैलरी कितनी थी, सॉरी, 27,000, और उसको बोला गया कि तेरे को हम कमीशन देंगे। कमीशन कितनी देंगे? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, उसको 10% कमीशन भी मिलेगी नेट प्रॉफिट में से, उसी की सैलरी एंड उसी की कमीशन माइनस करने के बाद।
बेटा अभी समझाने पर आऊंगी ना, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हम इसको काट कर 110 करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा ना, पहले मैं स्टेटमेंट को तो क्लियर करूं कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने बोला कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। अब इसके रिगार्डिंग देखो हमारे पास उन्होंने नीचे जाकर हम लोगों को प्रॉफिट दिया है। क्या कह रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट, एक्सेस तो उसको मिल रहा होगा इसलिए तो उसने पार्टनरशिप ऑप्ट करी, ठीक है, उसको लगा कि वो बेटर पोजीशन है। क्या बोल रहे हैं उसके अंदर, इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यूड टू बी द मैनेजर। ठीक है, अगर वो मैनेजर ही रहता, कंटिन्यू करता, तो उससे ज्यादा जितना अमाउंट उसको एज अ पार्टनर में मिल रहा है उसके रिगार्डिंग इट विल बी बॉर्न बाय ए। तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट की गारंटी तो किसने दे दी, उसको ए ने दे दी। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 31 मार्च 2025 अमाउंटेड टू रुपीज 2,25,000। तो 10/110 2,25,000 माइनस 27,000। ठीक है, तो 10/110 1,98,000। ठीक है, 18,000 की बच्चों इसकी सैलरी बन गई। तो अगर वो इस साल भी मैनेजर रहता तो उसको 27,000 की सैलरी मिलती और 18,000 की कमीशन मिलती। ठीक है, तो उसको टोटल अमाउंट कितना मिलता, 27,000 प्लस 18,000 45,000। और अब उसको पार्टनर बनने पर देना तो उसको हमने एज पार्टनर ही है ना, सी एज पार्टनर, उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है बच्चों, 2,25,000 का 1/4 56,250। ठीक है, ऑब्वियसली उसको एज पार्टनर ज्यादा अमाउंट मिल रहा है। अब जितना ज्यादा मिल रहा है ना उसके रिगार्डिंग किसने कमिटमेंट दी है, ए ने कमिटमेंट दी है कि मैं तुझे दूंगा। ठीक है, तो 56,250 माइनस 45,000 11,250, ए ने बोला मैं दे दूंगा तुझे। अब इस क्वेश्चन का ये सब कैलकुलेशन में तो कहीं कोई डिफिकल्टी लगती नहीं बच्चों को। मेन जो कहानी जो कांड करते हैं बच्चे वो कहाँ पर करते हैं, जब पे एंड एल एप्रोप्रिएशन में इन चीजों को शो करने पर जाते हैं। भावन आप ना वो एनालिसिस वाली वो ब्राउन वाली बुक उठा के दो जरा, ब्राउन सेकंड ये, यस हाँ, अरे दो, स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, इसको शो करने में बच्चे गड़बड़ कर दे। 45,000 उसका सैलरी एंड कमीशन बोथ, ये सैलरी है ये कमीशन है, दोनों टोटल मिलाकर 45,000। हाँ चुपचाप बैठो, नहीं देखो बच्चों, नहीं। अब क्या कहानी है बच्चों, इसको जब शो करोगे यहाँ पर, फॉर्मेट तो आपको पता है पापा वाला फॉर्मेट ही है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना 2,25,000। आता है ये वाला क्वेश्चन आपको पार्थ, कैसे शो करेंगे, हाँ मतलब जब ए और बी को दोगे ना, देखो देना तो हमने अब सिर्फ प्रॉफिट ही है बच्चों इस क्वेश्चन में, और तो कुछ नहीं देना ना, कोई पार्टनर्स का तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो और तो कुछ हमने देना नहीं, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सुनाओ। देखो बच्चों, डिविजिबल प्रॉफिट के रिगार्डिंग आपको याद है मैं कहती थी कि इस चैप्टर में आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं निकालोगे, और तब तुम लोग बोलते थे कि हमें तो आती नहीं निकालनी। अब पर तुम्हें आती है तो तब भी तुम ऐसी कोशिश मत करना कि तुम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो। तुम क्या करोगे, सी का जो प्रॉफिट दिखाओगे ना बच्चों, सी का इनिशियल 45,000 दिखाओगे, फिर इसमें कर दोगे प्लस फ्रॉम ए, मतलब उसको देना इन टोटल 56,250 ही है, बट उसका इनिशियल जो एज पार्टनर अमाउंट था वो दिया गया, उसका एक्सेस देने की गारंटी तो किसने ले ली थी, ए ने ले ली थी, तो उसके एक्सेस को तो ए ने अगर गारंटी कर दिया, तो ए और बी में जब हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो तो बात ठीक है,
पर ए और बी में क्या मैं 2,25,000 में से 56250 माइनस करूं? क्योंकि रेशो तो हमारी 3:2 की है ना, दोनों का ये तो दोनों का टोटल 3:2 1:1 1 बन गया, 3/5 2/5। तो क्या मैं 56250 माइनस करूं? नो, 45,000। यही गलती बच्चे करते हैं, बच्चे कहते हैं मैम 5-6, भाई ये एक्स्ट्रा अमाउंट की कमिटमेंट तो ए ने अलग से दे दी थी ना। तो एक तरह से इनिशियली उसको जो ए और बी को जेन्युइनली देना पड़ा एज अ पार्टनर, वो तो 45,000 था। यहीं पर गलती करते हैं बच्चे, इसलिए मैं स्टार लगा दे रही हूँ, इंटू 3/5 एंड इंटू 2/5। इसका भी एक 80 इंटू 2/5। ठीक है, इधर हो गया 1,08,000। ये इसको तो बाहर ही निकाल देती हूँ क्योंकि इसने तो कुछ गारंटियां दी नहीं। ठीक है, इसके में माइनस कर देंगे ड्यू टू सी 11,250। तो इसका जो फाइनल अमाउंट बनेगा 1,08,000 96750। ठीक है, तो ये हमारा 2,25,000 हो गया। अब मैं आपको इसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ डीके गोयल से। जरा समझ गए कॉन्सेप्ट? तुमने वर्किंग नोट से करना है, मैं करना है सारा कैलकुलेशन। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना, तुम एक तरह से इस वाले अमाउंट को ऐड कर रहे हो क्योंकि ये एडिशनल अमाउंट तो बाद में ए उसको कॉम्पनसेट कर ही देगा। ठीक है, ओके, क्लियर है? डीके गोयल से क्वेश्चन दे रही हूँ।